आज हम आपके पास लेके आए हैं एक नई इंस्टॉलेशन की डिटेल्स जो कि 30 किलोवाट की इंस्टॉलेशन है। ये इंस्टॉलेशन हमने गार्डन टाउन के अहमद ब्लॉक में की है। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं 15 किलोवाट के सोलिस के दो इन्वर्टर्स को आपस में सिंक्रनाइज़ करके हमने इसको 30 किलोवाट बनाया है। और इसके साथ हमने इस्तेमाल किए हैं बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 440 वाट के जिनको के पैनल्स। ये जिनको के हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं। पर पैनल 440 वाट्स के ऊपर है। इसके ऊपर हमने मल्टीपल टाइप्स के स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं। कुछ जगहों पे L2 जैसे आपको मेरे सामने इस वक्त L2 का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इस्तेमाल किया है। और कुछ जगहों पे ऊपर हमने इस्तेमाल किए हैं 440 वाट के L2 L3 के स्ट्रक्चर्स 440 वाट के पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए। एक स्ट्रक्चर के ऊपर तीन पैनल्स लगे हुए हैं और तमाम पैनल्स के अंदर हमने कोशिश की है कि इन तमाम पैनल्स के दरमियान में गैप रखें सो दैट कि एयर पैसेज इसमें से एयर आसानी से पास ऑन हो सके। ये हाफ़ कट के पैनल्स हैं। हाफ़ कट के पैनल्स के अंदर ये एडवांटेज है कि अगर कभी किसी एक पैनल के ऊपर कोई थोड़ा बहुत साया आता भी है तो या किसी एक बॉक्स के ऊपर एक सेल के ऊपर साया आता है तो पूरा का पूरा जो पैनल है वो डिसेबल नहीं होगा, बल्कि वो अपनी जो सेल है वो अपनी परफॉर्मेंस देता रहेगा और पैनल अपनी पूरी परफॉर्मेंस देता रहेगा और वो जो पर्टिकुलरली एक सेल है सिर्फ वही डिसेबल होगा। हमने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे GI की गैल्वेनाइज शीट्स। ये जो GI की गैल्वेनाइज शीट्स हैं ये रस्ट प्रूफ होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को जंग नहीं लगता। अगर सोलर पैनल की 20 साल लाइफ है तो इन स्ट्रक्चर्स की भी 20 साल लाइफ होती है। और इसके साथ हमने जो नट बोल्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के हैं। तो अगर स्ट्रक्चर की लाइफ इसमें 20 साल है और पैनल की लाइफ 20 साल है तो उसके साथ जो इस्तेमाल होने वाले नट बोल्ट्स हैं उनकी लाइफ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने स्टेनलेस स्टील के नट बोल्ट्स इस्तेमाल किए हैं। और इसके बाद हमने तमाम वायर्स को कवर अप किया है, इनको पाइप्स और डक्ट्स के ज़रिए गुजारा है सो दैट कि कोई फ्यूचर में कोई शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह या इस तरह के कोई भी मामला है उनको अवॉइड किया जा सके और वेदर का इफ़ेक्ट भी इनके ऊपर ना आए। ये जो 30 किलोवाट की इंस्टॉलेशन है इसके ऊपर हमने कुछ पैनल्स इस छत के ऊपर इस्तेमाल किए हैं और कुछ ही इसके साथ की एक और छत है वहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा इन्वर्टर्स का भी ओवरव्यू दिलाना चाहूँगा। ये 15 किलोवाट के दो इन्वर्टर्स हैं, सोलिस कंपनी के इन्वर्टर्स हैं। ये 5 साल वारंटी के साथ आते हैं। इसके साथ फ्री वाईफाई मॉनिटरिंग आती है। 24/7 आप इन्वर्टर के ऊपर आने वाले तमाम तर डेटास को ओवर द वाईफाई अपने मोबाइल के ऊपर भी ले सकते हैं। ये इन्वर्टर फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि ये तमाम एनर्जी को इस घर में इस्तेमाल करेगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए वापडा को सेल आउट कर देगा। तो ये गिव एंड टेक का सिस्टम चलता रहेगा। आप ये देख सकते हैं अर्थ की वायर है, हमने इसकी बॉडी के साथ अर्थ किया हुआ है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी को भी अर्थ किया हुआ है और जो इसकी इंटरनल अर्थिंग है इसके 3 फेज़ इनपुट के ऊपर वहाँ से भी अर्थिंग की है। दोनों साइडों की अर्थिंग ज़रूरी होती है सो दैट कि इन्वर्टर की सेफ्टी इंश्योर्ड हो। इसके साथ हमने इस्तेमाल किए प्रॉपर DC ब्रेकर्स, SPDs और आउटपुट के ऊपर स्विच इस्तेमाल किए। तो ये दो इन्वर्टर्स इनके साथ हमने जो मज़ीद पैनल्स कनेक्ट किए हैं मैं उनकी तरफ भी आपको लेके जाना चाहूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं। तो दो इन्वर्टर्स हैं। तो दो इन्वर्टर्स के साथ हमने 68 पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। 34 पैनल्स एक इन्वर्टर के ऊपर लगा दिए और 34 पैनल्स दूसरे इन्वर्टर पर लगा दिए जो कि एक मूल्हे का छत के साथ अटैच्ड हैं। ये सिस्टम जनरेट करता है हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 3600 यूनिट्स। जब समर्स होती हैं और कुछ अच्छा मौसम होता है, अच्छे सनी डेज़ होते हैं और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होता है तो ये 3600 से ज़्यादा यूनिट्स जनरेट करता है। और जब विंटर्स होती हैं तो ये सिस्टम को 3600 से थोड़े से कम यूनिट्स लाइक 3000 अप्रॉक्सीमेटली 3000 यूनिट्स जनरेट करेगा। क्योंकि ये मोनोक्रिस्टलाइन के पैनल हैं तो ये कम सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की हमने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स। ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स जो हैं वो लो सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर सुबह के टाइम अगर सनलाइट कम होती है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से विंटर्स में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इन पैनल्स को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि समर्स में तो ये इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अच्छा है ही है, लेकिन विंटर्स में भी ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देंगे। और ऑन द एवरेज पूरे साल में अगर हम इसकी एवरेज लगाते हैं तो मिनिमम 3600 यूनिट हर महीने बनाएगा। 3600 यूनिट्स में से जो यूनिट्स इस घर में इस्तेमाल हो जाएंगे वो ये सिस्टम अपने पास रख लेगा। इसके अलावा जो एडिशनल यूनिट्स होंगे वो वापडा को बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एट द एंड ऑफ द मंथ 3600 यूनिट्स का जो डेफिसिट होगा, अगर कभी कम यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं तो वो उसका डेफिसिट का बिल आ जाएगा, अगर कभी ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं तो उसके बैलेंस का बिल आ जाएगा। तो इस तरह से गिव एंड टेक वाला सिस्टम बाई डायरेक्शनल मीटर का जो सिस्टम होता है उसके साथ ये सिस्टम चलता रहेगा। इसके साथ इस सिस्टम के अंदर कोई बैकअप नहीं है, इसके साथ बैटरीज नहीं है।
बैटरीज़ के बैकअप के लिए इस सिस्टम के साथ एक जनरेटर अवेलेबल है। अगर ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आवर्स जनरेटर इस्तेमाल होता रहेगा, और इस सिस्टम का काम है सिर्फ़ और सिर्फ नेट मीटरिंग करना, और घर के अंदर जब वापडा आ रही होगी तो बिजली सप्लाई करने का सिस्टम है। तो ये था 30 किलोवाट के सिस्टम की डिटेल्स। तो अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम लगवाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट प्राइसेस के ऊपर अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ कोई सिस्टम दिया जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।